नमस्कार। जाते हुए 2021 के इस आखिरी रविवार की बेहद सर सुबह आप सबका स्वागत है हमारी खास पेशकश सिनेमा संवाद यानी टॉक सिनेमा में, जो न्यू दिल्ली फिल्म फाउंडेशन और सत्य हिंदी का एक साझा प्रयास है सिनेमा पर गंभीर चर्चा का। तो उसी बातचीत की कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं 2021 के सिनेमा पर, और हमारा जो विषय है वो ये है कि क्या 2021 ने सिनेमा के लिए नई राह खोली है। ये हमारा विषय है और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ जुड़े हैं मुंबई से बहुत वरिष्ठ फिल्म समीक्षक अजय ब्रह्मात्मा, जो कि सिनेमा की प्रवृत्तियों पर बहुत गहरी नज़र रखते हैं। नमस्कार अजय जी। और तमाम जो सिनेमा के टेंडेंसीज हैं, जो ट्रेंड्स हैं, उनको बहुत बारीकी से समझते हैं, उनके बारे में लगातार लिखते रहे हैं, कई किताबें लिख चुके हैं। और हमारे साथ हैं जेनी सरकार, जो कि एक युवा फिल्मकार हैं और बांग्ला पृष्ठभूमि से हैं, लेकिन वो हिंदी सिनेमा में अपनी जड़ें जमाने की कोशिश कर रही हैं। फिल्में बना चुकी हैं कुछ, और वो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए भी अब कोशिश कर रही हैं। और हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ेंगे, संदीप पाल, जो कि एक युवा पत्रकार हैं, बम्बई से जुड़ेंगे। कुछ तकनीकी खराबी आ रही है उनके लिंक में, हमें बताया गया, जिसकी वजह से वो शायद अभी जुड़ नहीं पा रहे हैं। मैं बातचीत की शुरुआत अजय जी आपसे करता हूं। आप ये बताइए कि 2021 का जो सिनेमा रहा, उसमें आप क्या कुछ खास देखते हैं? कौन सी ऐसी फिल्में हैं जो आपको लगता है कि जिन्होंने कुछ नयापन दिखाया, चाहे वो हिंदी की हो या गैर हिंदी फिल्में हो? आपके निगाह में कौन सी वो अच्छी फिल्में हैं, या कुछ ऐसी फिल्में जो आपको लगता है कि वो पॉपुलर तो रही लेकिन शायद उनमें वो बात नहीं थी, या वो घिसे पिटे ढर्रे पर ही चल रही थी? प्लीज आप अपनी बात रखें। मुझे हिंदी सिनेमा में कुछ खास नया नहीं दिख रहा है, उसके नज़रिए में तो कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा है, क्योंकि जिस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कुछ फिल्में आई भी, उन फिल्मों पर अगर गौर करें तो ये फिल्में थिएटर के लिए बनाई गई थी। थिएटर न रहने की वजह से ये फिल्में ओटीटी पर आ गई हैं। भविष्य में जैसे जेनी सरकार जैसे निर्देशक जब आएंगे, तब पता चलेगा कि ये लोग ओटीटी को दिमाग में रखकर जब फिल्में सोचेंगे, फिल्में बनाएंगे, तब जाकर समझ में आएगा कि क्या ओटीटी का कोई सिनेमा अपना विकसित हुआ है। ओटीटी प्लेटफॉर्म के तौर पर केवल आप काम कर रहा है, एक जॉनर के तौर पर। जैसे मल्टीप्लेक्स सिनेमा आया था, वैसा अभी ओटीटी सिनेमा आप नहीं कह सकते। ओटीटी प्लेटफॉर्म, जैसा कि मैं लगातार कह रहा हूँ, कि यह हमारे परिवार में मनोरंजन जगत में आया एक नया शिशु है, जो भी घुटने के बल चल रहा है और गंदगी भी फैला रहा है, कुछ गलत हरकतें भी कर रहा है, लेकिन अभी इसे सीखना और सिखाना है। कुछ दिनों के बाद जब ये घुटनों के बल से हट के खड़ा होगा और अपने दम पर चलना शुरू हो गया, तब असल प्रवृत्ति पता चलेगी कि ओटीटी हमारे समाज में क्या रोल प्ले कर पा रहा है। फिलहाल अभी इतना ही है, बात आगे शुरू होती है तो और भी करूंगा मैं। जेनी, आप अजय जी ने जो कुछ कहा, क्या आप उनकी राय से सहमत हैं कि कोई बहुत तब्दीली नहीं दिख रही है सिनेमा में? आप एक युवा हाँ, फिल्मकार हैं। लास्ट बात में वो मैं भी एग्री करती हूँ कि ओटीटी आके जो फिल्म का जो थिएटर वाला जो फील है वो खराब कर दिया। एंड ओटीटी मतलब अभी वो जो बच्चे जैसे बोला, अभी बच्चों जैसे चलना शुरू किया। एंड अभी भी हम लोग वो फील करते हैं कि सिनेमा हॉल में जो फिल्म का जो फील होता है, और जो फिल्म मतलब हम लोग पढ़ के और बचपन से देख के जो आए हैं, उनका मीनिंग थोड़ा ओटीटी की वजह से खराब हुआ है। और हम लोग ऐसे डायरेक्टर है और यंग जनरेशन है कि हर फिल्म हम लोग ओटीटी में देख रहे थे पहले से, जब भी आते तो वो फील जो होता है फिल्म का, कि एक फिल्म आ रही है हम लोग देखेंगे उसका क्रिटिसाइज बाद में, पर पहले उसका जो पॉजिटिव पॉइंट होता है हम हमारे लिए, डायरेक्टर के लिए और ऑडियंस के लिए, तो हम लोग वो पहले देखने की कोशिश करते हैं। पर ओटीटी में वो हम लोग अभी तक ढूंढ नहीं पाए। जैसे फिल्म जब सिनेमा हॉल में जब चलते हैं, फिल्म देखने के बाद हम लोग 10 से 15 मिनट वो फ़िल्म लेके बात करते थे हमेशा, जो भी है। हम लोग टीम में नहीं, दो अगर एक एक साथ 2 जन भी हम लोग सिनेमा देखेंगे, तो वो लेके 15 मिनट, 20 मिनट हम लोग हमेशा डिस्कस करते थे कि फ़िल्म का क्या है, स्टोरी में क्या है और टेक्निकली क्या है और एक्टर लोग क्या किया है। वो अभी नहीं है, क्योंकि वो घर में आ चुका है। और घर में आ चुका है मतलब आप कभी भी अकेला देख सकते हो, और जो फैमिली के साथ देख सकते हो उसमें आप फ़िल्म लेके ज़्यादा बात नहीं कर सकते हो, क्योंकि उनका अलग-अलग एक ज़ोन होता है।
सो सर ने जो कहा है कि ओटीटी की वजह से जो फ़िल्म का जो फ़ील खराब हो रहा है, तो उसमें मैं 100% एग्री हूँ। और अभी भी हम लोग यंग जनरेशन है, हमारे लिए तो ओटीटी बहुत ही अच्छा है कि चांसेस है और बहुत ऑप्शन है हमारे लिए एज़ अ करियर। पर अभी भी वो फ़ील नहीं है कि फ़िल्म बनाएँगे तो 10 लोग देखेंगे और उसका अच्छा बोलेंगे, बुरा बोलेंगे, कुछ भी, जो भी बोलेंगे, पर बोलेंगे, कुछ तो बोलेंगे। जैसे ओटीटी की वजह से वो पूरा खराब हो रहा है। जो इंस्पिरेशन मिलता है सोसाइटी से, ऑडियंस से, हम लोगों की अच्छा और भी अच्छा करना है, बैक टू बैक अच्छा मूवी बनाना है और जो लास्ट में मैंने बनाया उससे अच्छा बनाना है, तो इसका जो इंस्पिरेशन हमारा होता है, वो खत्म हो चुका है। हम लोग सोचते हैं कि फ़िल्म बनाएँगे, कोई देखेगा कि नहीं यार, इतना मतलब इतना नेगेटिव फ़िल्म ओटीटी में बन चुका है, जैसे कि थ्रिलर, मर्डर, जितना भी नेगेटिविटी होता है ना, ऑडियंस के लिए अभी ऑडियंस बहुत सारा मतलब हम लोग बहुत रिसर्च करते हैं क्योंकि यंग जनरेशन है, हमको भी बहुत स्टोरी लेके बात करना पड़ता है सबके साथ कि चलेगा कि नहीं। तो उसमें फीडबैक ज़्यादातर नेगेटिव ही आता है कि नहीं ओटीटी आके इतना कुछ दिखा दिया कि फ़िल्म का जो फ़ील है या एक स्टोरी लेके हम लोग 4 महीना, 5 महीना स्ट्रगल करके उसका अच्छा से स्क्रिप्ट बना के उसका एक अच्छा फ़िल्म बनाएँगे, ऑडियंस को अच्छा लगेगा, देखेगा, ये जो एक्सपेक्टेशन है ये डायरेक्टर का वो भी खत्म हो चुका है। मैं यंग जनरेशन हूँ, मैं बोल रही हूँ ऐसे क्योंकि हम लोग रिसर्च करते हैं। रिसर्च में ऐसे ही बोला जाता है नहीं वो तो ऐसा बन चुका है, ऐसा बन चुका है मतलब सब बन चुका है। तो अभी वो बचाना है, नहीं तो बीच-बीच में डर भी लगता है कि ऑडियंस का भी सिनेमा थिएटर हॉल में नहीं जाएगा। तो वो एक बार हम लोगों को लुक आउट करना पड़ेगा। एंड 2021 में मतलब जो लिस्ट 2 दिन से हमने देखा है कि इतना फ़िल्म बन चुका है ओटीटी एंड जो भी 2-4 हॉल में आ चुका है। तो होता है ना एक फ़िल्म देखने के पूरा ईयर हमने जितना फ़िल्म देखा सब देख चुके हैं ऑलरेडी मतलब कुछ-कुछ छूट तो एक ये होता है कि दिल में रह जाता है कि कोई फ़िल्म, इस फ़िल्म लेके हम हमेशा बात करते रहते हैं। जैसे लास्ट 20 इयर्स हम लोग देखेंगे तो बहुत सारा फ़िल्म हमारे लिस्ट में आ जाएगा जिसको लेके हम बात कर सकते हैं। पर 1 साल में इतना फ़िल्म आ चुका है, 1 साल में इतना फ़िल्म हम लोग देख चुके हैं सब। पर वो होता है ना दिल वाली, दिल में जो एक फ़िल्म बैठा रहता है वो नहीं है। वो हमारे लिए डिसअपॉइंटेड है कि हम लोग अभी तक वो नहीं कर पाए कि ऑडियंस कैसे मतलब फ़िल्म को देखेगा दिल से कि हाँ, अच्छा फ़िल्म आ चुका है। तो वो बहुत मतलब हताशा है हमारे अंदर। मैं ये जानना चाहता हूँ, जेनी चूँकि एक युवा फ़िल्मकार हैं, मैं जेनी से ये सवाल पूछता हूँ, जो आपने चिंताएँ ज़ाहिर की हैं, क्या जय भीम जैसी कोई फ़िल्म हिंदी में बन सकती है जेनी? क्यों नहीं बन पा रही है जय भीम जैसी फ़िल्म हिंदी में? क्या हिंदी के फ़िल्मकार आप युवा हैं, आप शायद अलग ढंग से कंटेंट के बारे में और फ़ॉर्मेट के बारे में सोचती हों। क्या वजह है कि इस साल की जो सबसे चर्चित फ़िल्मों में से एक है जय भीम जिसका कि हमने नाम लिया और वो हिंदी भाषा की फ़िल्म नहीं है, लेकिन वो एक पूरी तरह से पॉलिटिकल फ़िल्म है, दलितों की समस्या के बारे में बात करती सीधे तौर पर और बहुत गंभीर तरीके से बात करती है। उस सवाल को उठाती है जो कि हमारी राजनीति और जो सामाजिक स्थिति है उसके केंद्र में है, राजनीति के केंद्र में है दलितों का मुद्दा और वो मुद्दा सीधे तौर पर एक फ़िल्म उठाती है जो कि हिंदी भाषी क्षेत्र की नहीं है। लेकिन हिंदी में ऐसा सिनेमा नहीं बनता जो अभी बात कर रहे थे अजय जी की रोहित शेट्टी की फिल्म याद नहीं रखी जाएगी हमारे पास ले दे करके सूर्यवंशी राधे सत्यमेव जयते बेल बॉटम इसी तरह की फिल्में हैं या अतरंगी रे बन जाती है कुछ एक ही फिल्में हैं जो हम जिनका जिक्र कर सकते हैं शेरनी हो या राम प्रसाद की तेरहवीं हो या मतलब सरदार उधम है। कागज सरदार उधम है शेरशाह है इस तरह की फिल्में हैं जो बनी हैं तो वो एक अलग चीज है लेकिन जय भीम जैसी फिल्म हिंदी में क्यों नहीं बन पाती आपको क्या लगता है क्या कारण हो सकता है सर इस सवाल को मैं स्ट्रेट जवाब दूँगी, जो बहुत ही कड़वा है, करेले जैसे कड़वा होगा, ये नहीं बन पाएगा बॉलीवुड पे। क्योंकि जो फीलिंग है लास्ट 4-5 साल का बॉम्बे का एंड हिंदी सिनेमा का, ऐसे स्क्रिप्ट जब भी जाता है उसमें पहले बहुत कुछ ढूँढा जाता है इसमें मार्केटिंग से क्या आएगा, इन्फ्लुएंस क्या आएगा, बिज़नेस क्या आएगा। सो वो जो फ़ील होता है, जो मिट्टी का फ़ील होता है, जो स्टोरी का एक फ़ील होता है, जो आप मतलब जैसे आपने बोला है कि दलित फैमिली का, तो वो फ़ील फ़ील करने के लिए जो लोग ये जज करते हैं स्क्रिप्ट को, तो उसमें वो कभी नहीं जा पाएगा। सो बॉलीवुड में मैं जस्ट चैलेंज नहीं कर रही हूँ, पर मेरा जो स्ट्रगल एंड मेरा जो जर्नी उसमें जो मैं अभी तक मैं फ़ील की हूँ, उसमें आगे 5 साल नहीं बन पाएगा जय भीम। 5 साल के बाद अगर रियलाइज़ेशन आ जाए
एक सबके अंदर के ऐसा फिल्म बनना चाहिए और ऑडियंस बहुत अच्छे से देख रहे हैं। जय भीम इतना हिट हुआ है सर, मुझे पता चला एक बहुत ही गाँव में एक बंदा से कि जय भीम देखा है? तो मैं जस्ट क्योंकि मैं जर्नी कर रही थी, तो मैं जस्ट सरप्राइज़ हो गई थी कि जय भीम क्या फ़िल्म है? मतलब उससे पहले मैं 15 दिन बाहर थी। सो वो आया है अमेज़न पे, सब लोग देख रहे हैं, तो वो लोग कहीं से भी डाउनलोड करके देखा है और खुद कहानी बताते हैं मेरे सामने। जो गाँव का एक बंदा है, जो ओटीटी का पैसा भी नहीं है उनके पास एंड शायद ओटीटी का सब्सक्रिप्शन भी नहीं है, जो अमेज़न पे आया है जय भीम। तो उनके मुँह से मैं सुन के फिर मैं जब वापस आई मुंबई, फिर मैं जय भीम उस दिन ही मैंने देखा कि वो मुझे रियलाइज़ेशन हुआ कि इतना अच्छा फ़िल्म है, जब मैं वहाँ पे सुन के आई हूँ, मैं अभी तक क्यों नहीं देखा? क्योंकि हर फ़िल्म मैं आने के बाद ही देख लेती हूँ। तो देखने के बाद वही रियलाइज़ेशन है कि ऐसा फ़िल्म कभी बॉलीवुड में क्यों नहीं बना और आगे 5 साल क्यों नहीं बन पाएगा? उसका कारण यही है कि स्क्रिप्ट में, कल्चर में और जो हमारा जो जो पीपल का स्टोरी है ऑलरेडी जय भीम में, इस टाइप का स्टोरी हमारे पास भी है, जो हमने ऑलरेडी डाल चुके हैं बहुत सारे ओटीटीज़ में, प्रोड्यूसर के पास। वहाँ से 2-3 आंसर क्वेश्चन यही आता है कि इसमें बेचने के लायक क्या है? इसमें बिज़नेस में क्या आएगा? इतना लोगों का स्ट्रगल इतना क्यों दिखाया जाता है? क्यों देखेगा? क्यों एंटरटेनमेंट होगा? तो ये जो क्वेश्चन के सवाल हम लोग दे देते हैं क्योंकि हम भी बहुत स्ट्रगल करके यहाँ पे आए हैं और लोअर रूरल जगह से हैं हम लोग। प्रॉब्लम इज़ दैट कि वो सवाल का आंसर जो होता है वो भी वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर लेते। तो आगे 5 साल नहीं बन सकता है सर, क्योंकि स्क्रिप्ट लेके इतना बात होता है, पर जब भी जय भीम जैसा स्क्रिप्ट जाता है, कभी इम्पोर्टेंस में नहीं ले रहता। 1-2 लाइन में लिख देता है कि दिस इज़ नॉट फिट आवर ओटीटी, दिस इज़ नॉट फिट आवर स्लेट एंड दिस इज़ नॉट फिट आवर मतलब उसका बिज़नेस कैटेगरी होता है उसमें। तो रियलाइज़ेशन ऐसा है कि मैं कड़वा बोल बोल रही हूँ अभी, क्योंकि कड़वा मतलब लास्ट 2-3 साल का एक, क्योंकि ओटीटी जब लॉकडाउन थे तो 1.5 साल 2 साल ओटीटी का जो ऑफ़िशियल चीज़ें हैं ना, वो हमेशा चलता रहता है कि हाँ, स्टोरी सिलेक्शन एंड मेल वगैरह जो है उनका आंसर देते थे। तो हम लोग ऐसे स्टोरी बहुत सारे दिए हैं, जो मतलब हम लोगों को पता है कि मैं बंगाल से भी हूँ। बंगाल में भी स्टोरी को बहुत इम्पोर्टेंट दिया जाता है। पहले बंगाल में स्टोरी एंड डायरेक्टर के थ्रू ही प्रोजेक्ट बनता है। तो वो रियलाइज़ेशन है, मतलब बचपन से देखे हुए हैं और उसके बाद जब हम लोग डायरेक्टर बन चुके तब से हमने देखा है कि स्टोरी को ज़्यादा प्रायोरिटीज़ दिया जाता है। तो साउथ में भी सेम चीज़ है और अभी साउथ ऐसे इंडस्ट्री को मतलब ले चुका है बॉलीवुड को भी। तो 5 साल में शायद साउथ बॉलीवुड बन जाएगा, पर बॉलीवुड कभी इतना अच्छा स्टोरी को उठा के एक प्रेजेंटेशन करके एक बड़ा प्लेटफ़ॉर्म और बड़ा सिनेमा हॉल में लेके जाएगा, तो मुझे डर लगता है। क्योंकि बहुत सारा अंदर का चीज़ होता है जहाँ पे बिज़नेस बहुत, हाँ, पता है कि एक कमर्शियलिज़्म होता है, एक स्टोरी के साथ, स्क्रिप्ट के साथ एक बिज़नेस रहता है, एक पैसा रहता है जिसको वापस भी लाना है, ऑडियंस को भी दिखाना है, तो सब मैनेजमेंट बहुत कुछ होता है अंदर अंदर से अंदर। पर हो भी रहा है। बहुत अब शायद जालिया कट्टू बोल के एक फ़िल्म आया था जो ऑस्कर ऑस्कर के लिए भी गया था। तो इट्स लाइक जय भीम का ही वो फ्लेवर है। तो ऐसा स्टोरी बहुत सारा साउथ ने चुना है, वो फेमस भी हुआ है, बिज़नेस भी लाया है, ऑडियंस को भी अच्छा लगा है और डिस्कशन का एक अलग माध्यम भी बन चुका है। तो ये हो सकता है अगर इसको देख के हम लोग सीख जाते कि हाँ, हो सकता है। पर मेरा वही मानना है कि आगे 5 साल शायद बॉलीवुड में जय भीम नहीं बनेगा। जय भीम बनेगा तो साउथ में बनेगा, दूसरा इंडस्ट्री भी रीजनल है, बंगाल में है, मराठा में है, बन सकता है। वो आएगा ओटीटी में, लोग देखेगा एंड बोलेगा कि बहुत अच्छा फ़िल्म बन चुका है, पर बॉलीवुड में बनने के लिए अभी टाइम है सर। ये जजमेंट नहीं है सर, मेरा रियलाइज़ेशन है एंड फ़ील है, जो मेरा अभी जर्नी शुरू हुआ है। शुक्रिया जनी। हमारे दर्शक जो इस चर्चा को देख रहे हैं उसमें कुछ लोगों ने लिखा है अपने कमेंट में कि भोजपुरी सिनेमा जो है वो बेस्ट फिल्म इंडस्ट्री है। अब मैं अजय जी से इस पर उनकी राय जानूंगा। अजय जी, हमारे पास कलाकार भी तो नहीं है उस तरह के, मुझे लगता है। जैसे हम धनुष, अगर मान लीजिए धनुष को देखें तो उनकी एक फिल्म आती है कर्णन और दूसरी फिल्म आती है अतरंगी रे। तो एक और दोनों जगह वो अपना प्रभाव छोड़ते हैं। अतरंगी रे जो फिल्म है, जो अभी
2 दिन पहले रिलीज हुई है, उसमें जो काम मूल रूप से अगर देखा जाए, कम से कम मुझे तो ऐसा लगा कि वो फ़िल्म जो है वो धनुष को बिलॉन्ग करती है। और उन्होंने जिस तरह का अभिनय किया है, रांझना एक फ़िल्म आई थी उनकी, उसके बाद ये दूसरी इस तरह की हिंदी फ़िल्म है जो वो एक प्रेम कहानी है, जिसके कि वो हीरो बने। हमारे पास जो आपने ठीक कहा, मनोज वाजपेयी का आपने ज़िक्र किया, मुझे मेन स्ट्रीम सिनेमा में इस तरह का कोई कलाकार आपको दिखता है क्या, जो इस तरह का रिस्क ले कि एक तरफ वो कर्णन जैसी फ़िल्म करे, दूसरी तरफ वो अतरंगी जैसा सिनेमा करे? देखिए, कलाकार तो अपने पास कैपेबल हैं, योग्य कलाकार हैं, सक्षम कलाकार हैं, लेकिन जो रिस्क लेने वाली बात है ना, कलाकारों की दिक्कत नहीं है, चाहे वो महिला की बात करें या पुरुष की बात करें। हम वैसे कलाकारों को सिर्फ का जिक्र न करें, मनोज तो एक अपवाद है, बाकी ऐसे भी कलाकार, मेन स्ट्रीम के भी कलाकार हैं। मुझे नहीं लगता कि अगर कोई अच्छी भूमिका मिले और इस तरीके का काम हो, जय भीम जैसा काम हो, तो जय भीम के ही सूर्या के किरदार को हिंदी फिल्मों के कई कलाकार निभा सकते हैं। लेकिन वही अगर आप उम्मीद करें कि आप सलमान और आमिर और शाहरुख इस तरह की कोशिश करेंगे, तो अब नहीं करेंगे, उनकी उम्र निकल चुकी है सारे एक्सपेरिमेंट करने की। अब ये एक्सपेरिमेंट 25 से 35 साल के जो कलाकार हैं उनको करना है, और उनके पास ऐसे विषय जाए तो जरूर। अब विकी आपके पास कितना अच्छा, जैसे कि फोटो हम देख रहे हैं सरदार उधम, विकी इतना अच्छा कलाकार है आपके पास, लेकिन उसको हम कमर्शियल सेटअप में घुसाने की कोशिश कर रहे हैं उस कलाकार को। करण जौहर जैसे लोग उसे अपनी गिरफ्त में ले रहे हैं और उसे उस दिशा में मोड़ रहे हैं। तो ये अमिताभ बच्चन के साथ भी यही हुआ था, एक उम्दा कलाकार आपका पॉपुलर कलाकार बन गया, और जब उसकी पॉपुलैरिटी खत्म होती है तो फिर से जब री इन्वेंट करता है तो फिर से हमें कलाकार दिखने लगा है उसे। तो हिंदी फिल्मों का पूरा वितान, पूरा कुचक्र, दुष्चक्र कह लें जिसको, उस दुष्चक्र में ऐसी संभावना नहीं दिखती है कि कोई कलाकार सामने आएगा। हाँ, अगर यशराज किसी ऐसी दलित फिल्म का ऑफर करता है, अगर धर्मा ऐसी किसी दलित फिल्म का ऑफर करता है, कोई भी कलाकार सहर्ष जाके करेगा, आप यकीन रख लीजिए इस बात का। लेकिन अगर जेनी जाएंगी, मैं जाऊंगा, आप जाएंगे, कोई नामालूम सा फिल्म मेकर जाएगा, उसके साथ कोई पॉपुलर कलाकार काम नहीं करेगा। वो तो दलित की बात आप कर रहे हैं, कमर्शियल सिनेमा में भी उनके साथ काम नहीं करेगा। जनी, लेकिन एक बात आपसे मतलब इस बार हम राय जानना चाहेंगे कि जब कोई पॉपुलर सिनेमा के फॉर्मेट में भी कोई फिल्मकार अगर वो कुछ अच्छी डिटेलिंग के साथ में या दिल लगा करके किसी विषय को पकड़ता है, जैसे मान लीजिए कि कबीर खान ने जो 83 फिल्म बनाई है, अब वो 83 फिल्म जो है उसकी सब जगह चर्चा हो रही है और बहुत पॉजिटिव चर्चा हो रही है उसके बारे में, क्योंकि वो एक ऐसी कहानी है जो हमारे देश के एक मतलब कहना चाहिए जो कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री है उसकी एक बड़ी घटना है। स्पोर्ट्स का एक बहुत बड़ा इवेंट था जब हमने अपना एक प्राइड जो है जिसको हासिल किया था इंडियन क्रिकेट ने, जब 83 वर्ल्ड कप जीता था, कपिल देव की टीम थी, और उस चीज को उन्होंने पर्दे पर रिक्रिएट किया है। तो वो जो रिक्रिएट किया है वो उसमें कहीं ना कहीं जो डिटेलिंग है उसका बहुत बड़ा हाथ है। तो क्या आपको लगता है कि जो हमारे फिल्मकार हैं, क्योंकि आप खुद भी फिल्म निर्देशन से जुड़ी हैं, आपने 4 फिल्में बनाई हैं, तो मैं ये जो डिटेलिंग है क्या कहीं उसका अभाव है? जो अभी अजय जी कह रहे थे कि अभी कलाकारों की कमी नहीं है हमारे पास, तो क्या जो कहानी लिखने वाले लोग हैं और जो कहानी कहने वाले लोग हैं, यानी जो किस्सा गोई जिनको करनी है निर्देशक को, वो कहीं ना कहीं वो जो हमारा सिरा है वो कमजोर है? नहीं सर, इसमें मैं एग्री नहीं करूंगी कि कमजोर नहीं है। लोग हैं जो अच्छे लिखते हैं, लोग हैं जो अच्छे डायरेक्ट भी करना चाहते हैं। और 83 की मैं बात करूं तो वहाँ पे अगर रणवीर सिंह नहीं होता तो शायद 83 50% लोग देखते, क्योंकि एक होता है डायरेक्टर का कि जो कहानी सोशल इश्यूज हो और दूसरा भी जो भी अच्छा कहानी हो, जैसे कि 83 जैसा ही हिस्ट्री कहानी हो। जब हम लोग सोचते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं कि ऑडियंस के सामने, तो हम भी सोचते हैं कि ऐसा एक फेस हो जिसको लोग बिलीव करें, जिसके थ्रू स्टोरी जाएगा तो ऑडियंस इसको बिलीव करेंगे और देखेंगे। तो ऐसा कैरेक्टर हम लोगों को चुनना होता है। अगर उसमें कोई स्टार भी हो और स्टार भी नहीं हो वो भी चलेगा, पर डायरेक्टर लोगों को क्या होता है कि नहीं, एक स्टार है जिसके थ्रू हम एक कहानी दिखाएंगे तो ऑडियंस इसको पॉजिटिवली लेंगे, एक पॉजिटिविटी आता है, वो एक वाइब्स आता है। अगर मैं 83 करूंगी एज एग्जाम्पल,
तो मैं रणवीर सिंह के पास पहुंच नहीं पाऊंगी। एंड उनको मैं जाके मैं 83 जैसा और भी 20 स्टोरी होता है, हिस्ट्री के बहुत सारा बड़ा हिस्ट्री भी होता है जहाँ पे रणवीर सिंह नहीं आएगा, तो स्टोरी कभी बन नहीं पाएगा। अगर मैं बना भी लूँ कम पैसे में, छोटा करके एक छोटा फिल्म बना भी लूँ जय भीम जैसा, तो जय भीम जैसे ओटीटीज में इतना पॉपुलर हुआ है, ऐसे हो सकता है, पर ऑडियंस के थोड़ा सामने पानी जाके दे नहीं देना। पहुंचा है। 100% ऑडियंस के पास नहीं पहुंच पाएगा, और 100% ऑडियंस उसको देख नहीं पाएगा, बाद भी नहीं करेगा फिल्म लेके। तो वो कमियां हमेशा फिल्म डायरेक्टर के पास होता है, जो मानती हूँ मैं। सीनियर जितना भी फिल्म डायरेक्टर उनके पास भी होता है कि बहुत सारा कहानी होता है, जो कहानी इस एक्टर के थ्रू दिखाएंगे हम तो ये बिलीवेबल होगा, ऑडियंस इसको पॉजिटिवली लेंगे और बिलीव करेंगे। अगर समाज का कोई ऐसा है कि नेगेटिव कहानी भी है, जो मतलब वायलेंस है, पर समाज का ट्रूथ है, वो ट्रू स्टोरी है, अगर हम सामने ला पाएंगे तो वो समझ में उसका जो नेगेटिविटी होता है वो कम हो जाएगा। पर वो उस हीरो के साथ करना चाहिए जो हीरो को लोग बिलीव करेगा, हाँ ये सच बोल रहा है। यहाँ पे तो डायरेक्टर नहीं बोलता है, एक स्टोरी बोलता है, एक हीरो, उनका एक जर्नी होता है स्टोरी के अंदर। तो वो हमारे लिए हमेशा स्ट्रगल में रहते कि क्योंकि हर डायरेक्टर को नहीं मिलता है स्टार। तो सर ने जब बोला कि ये स्टार का जो इशू सर ने बोला, तो 100% एग्री में करती हूँ कि एक स्टार जो स्टोरी जब चुनते हैं उनको ऐसा स्टोरी चुनना चाहिए जो उनको भी समझ में ऐसा दिखाएगा कि हाँ वो फिल्म इनका था, वो फिल्म इनका था, ऐसे बोलना पड़ेगा ऑडियंस को। मतलब मजबूर हो जाएंगे बोलने में कि हाँ वो स्टोरी इनका था। तो वो भी एक एक्टर के लिए होना चाहिए। अगर होगा तो हमारा जो फिल्म जर्नी होता है डायरेक्टर लोगों का कि अच्छा फिल्म बनाने का, तो वो शायद सिंपल हो जाएगा हमारे लिए। और स्टारिज्म तो हमेशा रहा, अभी भी रहेगा। ऐसा नहीं है कि खत्म हो जाएगा। शायद सलमान शाहरुख नहीं रहेगा, पर टाइप का और भी स्टार है जो अच्छा स्टोरी के लिए डायरेक्टर जाएगा उनके पास, पर शायद वो नहीं चुनेगा क्योंकि वो स्टार मूवी नहीं होगा, वो ज़्यादा बजट नहीं होगा, उसमें ज़्यादा पब्लिसिटी नहीं होगा, पर सिर्फ कंटेंट के लिए स्टार सब्जेक्ट चुन लेगा, ये मतलब बहुत ही कम होगा, अभी भी है। और शायद आगे जाके भी ऐसा ही चलेगा क्योंकि उनका भी एक सराउंडिंग होता है, जो लगता है कि ये स्टोरी बहुत ही छोटा है, ज़्यादा दिखा नहीं पाएंगे, तो मैं स्क्रीन में इतना कुछ क्या करूँगी, इनके लिए कुछ नहीं है। सिर्फ स्टोरी में ही है सब कुछ। तो ये साइकोलॉजी जब चेंज होगा एक्टर के लिए, तो हमारे लिए भी सीधा हो जाएगा कि हाँ एक स्टोरी है जिसमें स्टार आएगा, तो ये मैं दिखा पाऊंगा, अच्छे से बना पाऊंगा, तो वो फीलिंग आएगा। पर अभी भी टाइम है, अभी भी स्टारिज्म खत्म नहीं हुआ, खत्म होना भी नहीं चाहिए, ऐसा नहीं कि होना चाहिए। पर क्या है ना कि स्टोरी के लिए स्टार को अगर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करेंगे, तो हम लोग जय भीम जैसा बहुत सारा जो सोशल इश्यूज के ऊपर हम लोग दिखाना चाहते हैं, वो आ जाएगा सामने, और शायद ऑडियंस को पसंद भी करेंगे। जी। जी, जेनी चलते-चलते हम आपकी पसंद भी जान लें। इस साल आपकी अगर कोई लिस्ट आपने बनाई हो या आपको लगता हो कौन-सी ऐसी फ़िल्में और ख़ास तौर से चूँकि आप बांग्ला भाषी भी हैं, तो आप हमें थोड़ा बांग्ला भाषा के सिनेमा के बारे में कुछ बताएँ। ये साल सत्यजीत रे का जन्म शताब्दी वर्ष रहा और हमने हिंदी में सिर्फ़ रे की एक एंथोलॉजी देखी जो उनकी रे कहानियों रे पर बनी थी। जी, जी, हाँ, नेटफ्लिक्स पर देखी नेटफ्लिक्स। जिसमें कि मनोज हाँ, वाजपेयी और गजराज राव वाला जो टुकड़ा था, वो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय भी हुआ और उसको माना गया कि बहुत बेहतरीन किस्सा गोई है इसमें। तो आप हमें कुछ ऐसी फ़िल्मों के बारे में बताइए, आपकी जो अगर कोई लिस्ट हो तो? और संदीप पिंकी फरर जैसा फिल्म अभी बॉलीवुड में इतना अच्छा फिल्म बन चुका है, पर वो मतलब ज़्यादा दर्शक नहीं देखा है, वो देखना चाहिए और वो अच्छा भी बना है, मैंने देखा है वो। और रे अच्छा, जैसे अपने, हाँ रे जैसे आपने बोला है कि ऐसा बनना चाहिए, क्योंकि सत्यजीत रे का बहुत सारे स्टोरीज है जो मतलब नेशनली वो बनना चाहिए। जैसे नेटफ्लिक्स में एक बना के एटलीस्ट हम लोग को दिखा दिया कि हाँ बना सकते हम, तो वो बन पाएगा तो अच्छा है। रे बहुत अच्छा था मेरे लिए। उधम सिंह बहुत अच्छा था। जय भीम लेके तो हमने बहुत बात की है, तो वो तो अच्छा ही था। शेरशाह अच्छा था। कमर्शियल फ़िल्म जो बिज़नेस के बारे में अभी अजय जी बता रहे थे, उसमें मैं भी एग्री हूँ क्योंकि इंडस्ट्री चलना चाहिए। तो उसमें शेरशाह बहुत ही अच्छा है, जैसे मुझे बहुत अच्छा लगा। जो बायोग्राफ़ी पकड़ा है और अच्छी मेकिंग एंड एक फ़ील गुड फैक्टर है, मुझे बहुत अच्छा लगा है।
बाकी आदिब दास्ता मुझे बहुत अच्छा लगा। और मतलब क्रिटिसाइज़ तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, पर बहुत अच्छा लगे। अजय जी बोला कि राम प्रसाद की तेरी पगलेट बहुत अच्छा फ़िल्म था। तो ये जो 5% सर ने बोला कि 5 एंड 10%, तो वो 10 एंड 5% में अगर हम रह जाएँगे तो वो भी बन पाएगा एंड उसकी वज़ह से अच्छा फ़िल्म भी आएगा, ऑडियंस भी देखेगा। बाकी जो 80% और 90% वो भी बनना चाहिए। सर के बात से ही मैं सहमत हूँ कि बिज़नेस भी चलना चाहिए और एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है यंग जनरेशन अभी कॉर्पोरेट का है, आईटी का ही दिन भर इतना प्रेशर में रहते हैं, हम लोग सब अभी प्रेशर में हैं। तो वो प्रेशर में जी एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है, जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कर सकती है। और किसी इंडस्ट्री में आप इतना एंटरटेनमेंट नहीं मिल पाएगा आपको। आप जितना भी बातचीत करो, फ्रेंडशिप करो, टिकटॉक आ जाए, इंस्टा रील आ जाए, सोशल मीडिया आ जाए, पर फ़िल्म होती है। तो फ़िल्म के लिए जी वो एंटरटेनमेंट फिर ऑलवेज़ रहता है कि फ्रेंड सर्किल हमारा भी है बहुत सारा आईटी सेक्टर में एंड इसमें, तो वो लोग मतलब दिन भर इतना काम करते हो और रात को आके नेटफ्लिक्स हो और कोई भी ओटीटी हो, वो भी चाहते हैं कि एक हल्का-सा फ़िल्म देखें। जैसे सर ने बोला कि सूर्यवंशी, मैंने देखा। अ, ठीक है, स्टोरी वहीज़ है, पर ट्रीटमेंट और एंटरटेनमेंट और ठीक है, आपका 2 घंटा निकल जाएगा। मैं नहीं बोल रही कि वो देखना नहीं चाहिए, वो भी देखना चाहिए, क्योंकि मेंटल प्रेशर भी बहुत होता है। तो वो फ़िल्म भी बनना चाहिए, स्टार फ़िल्म बनना चाहिए, सब कुछ बनना चाहिए, नहीं तो इंडस्ट्री नहीं रहेगा। पर हमारे लिए वो 10% अगर बनेगा तो वो भी सोसाइटी के लिए, फ़िल्म के लिए, इंडस्ट्री के लिए एंड हमारे जैसे डायरेक्टर के लिए भी बहुत अच्छा जी, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात कही आपने और आप दोनों ने जो जहाँ पर अपनी बात को ख़त्म किया है इस चर्चा को कि कुल मिलाकर के रहना तो सब कोएग्जिस्टेंस दोनों तरह के सिनेमा का होना चाहिए और दोनों के लिए दर्शक मिलने चाहिए और मैं तो ये भी कहूँगा कि जिस तरह की बातचीत हम कर रहे हैं सिनेमा के बारे में, चूँकि हम सिनेमा को एक हम गंभीर तरीके से देखने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो भले ही पॉपुलर सिनेमा क्यों ना हो, मसाला फ़िल्म क्यों ना हो। तो उस बातचीत के लिए भी दर्शक इस बातचीत को भी दर्शक सुनें, इसको देखें, इसको समझें कि इस तरह सर की एक चर्चा और एक का भी एक इम्पोर्टेंट है। लास्ट में सर जी, जी। एक बात बोलूँगी, जो हाँ, ओटीटी का बात हुआ है कि ओटीटी हमने बहुत सारी नेगेटिविटी बोला कि क्यों फ़िल्म का मतलब अंदर का जो दिल वाला फ़िल्म है वो हमने सोच के बोला है। पर ओटीटी आने की वज़ह से बहुत सारे छोटे फ़िल्म, जैसे सर ने बोला कि जय भीम मैंने भी बोला कि जय भीम ओटीटी की वज़ह से हिट हुआ है। तो बहुत सारा ऐसा फ़िल्म है, आगे भी आएँगे, आगे ऑलरेडी बन चुका है और भी बहुत सारा स्क्रिप्ट बन चुका है कि और कि इसमें बनेगा, कन्फर्म हो चुका है। तो ये सब फ़िल्म ओटीटी नहीं होता तो नहीं आ पाता सामने। क्योंकि टेलीविज़न भी इतना मतलब सब फ़िल्म को एंटरटेन नहीं कर सकते और बिज़नेस भी नहीं ला सकते। दैट्स व्हाई जी, जी। ओटीटी होना बहुत ज़रूरी है। अभी चलिए, अभी जो सोसाइटी है और बिल्कुल भी आपने आपने बहुत सही बात कही जेनी और अजय जी ने पहले ही बात कही थी कि भविष्य का माध्यम ओटीटी है, तो हम इस मोड़ पर इस बातचीत को ख़त्म करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जो हम बात कर रहे थे सिनेमा के बारे में, जिस तरह से बात कर रहे थे, एक गंभीर तरह से गंभीर चर्चा कर रहे थे सिनेमा के बारे में, तो हमारे दर्शकों को ये बातचीत पसंद आई होगी और आगे भी हम सिनेमा पर गंभीर चर्चाएँ जारी रखेंगे। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए और जिन्होंने इस चर्चा को देखा, उनका बहुत-बहुत शुक्रिया। आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म से जुड़ें, उन्हें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सत्य हिंदी प्लेटफ़ॉर्म से जुड़ें, न्यू दिल्ली फ़िल्म फाउंडेशन से जुड़ें, ताकि हम सिनेमा पर बातचीत जो है वो लगातार जारी रख सकें और आप तक पहुँचा सकें। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, नमस्ते। नमस्कार।